साथियों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय संविधान में लागू 15 ऐसे अजीब कानून जिसके बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के बारे में। आप बताइएगा इनमें से आपको पहले किसी कानून के बारे में जानकारी थी या नहीं, आपने सुना था या नहीं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं। पहला नंबर, भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के तहत आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के लिए आपने दांतों को चमकाना जरूरी है। यानी आपको नौकरी के लिए दांत मोती जैसे सफ़ेद रखने होंगे। इसका मतलब यह है साथियों कि अगर आपको आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी करनी है तो आपको सिर्फ योग्यता ही नहीं, आपके दांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा, भारतीय संविधान में निहित कानूनों में एक ऐसा कानून भी है जो आपको चौंका देगा। यदि किसी हिंदू विवाहित जोड़े का पहले से ही लड़का है तो वह लड़का गोद नहीं ले सकता, और यदि पहले से लड़की है तो वह लड़की गोद नहीं ले सकते। अर्थात आपके पास जो बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तभी आप लड़का गोद लोगे, या तो फिर लड़की नहीं है तभी लड़की गोद लोगे। इस प्रकार से नियम लागू है। यह नियम जो है इंडियन एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत लागू किया गया है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण कानून यह भी है जिस पर आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से आप पकड़ में आ जाते हैं तो निश्चित है कि आप पर भी कार्रवाई किया जाएगा। भारतीय संविधान के अजीब कानूनों में तीसरा अजीब कानून यह है कि पतंग उड़ाने के लिए भारत में कानूनी परमिट की आवश्यकता होती है। यह एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में उल्लेखित है। बिना परमिट पतंग उड़ाने पर कानूनी कार्यवाही के तहत 2 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पतंग के अलावा एयरशिप, बैलून, काइट्स, ग्लाइडर्स और फ्लाइंग मशीन जैसे उपकरण भी इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आप ये सभी बिना परमिशन के आकाश में नहीं उड़ा सकते। चौथा, भारतीय संविधान में उल्लेखित कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे सुनकर आप सिर्फ चौंक नहीं जाएंगे बल्कि डर भी जाएंगे। चौथा इम्पोर्टेंट कानून के अनुसार यह है कि सरकार जब चाहे आपकी ज़मीन को अपने अधिकार में ले सकती है, आप चाहें या न चाहें। यह कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत संविधान में दर्ज है। इसी प्रकार एक और चौंकाने वाला अजीब कानून यह है कि भारतीय पिनल कोड 1860 के तहत 497 में अगर कोई पुरुष शादी के बाद किसी औरत के साथ संबंध बनाता है तो वह कानूनन सजा का पात्र है, लेकिन अगर यही कार्य अगर कोई महिला करती है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। यह कानून जो है पुरुषों पर एक प्रकार का दबाव साबित होता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित अजीब कानूनों में छठा कानून यह है कि भारत में वेश्यावृत्ति को निजी व्यापार के रूप में करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर ग्राहकों को आकर्षित करना अवैध है। वैश्यालय, पिपिंग या प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स गैर कानूनी है और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय संविधान में निहित यह अजीब कानून जो है वह अंग्रेजों के ज़माने से लागू है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, चाहे वह सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो या फिर आम पब्लिक हो। इनमें यह जो 7वां नंबर का अजीब कानून है कि एक डांस फ्लोर पर 10 से अधिक लोग डांस नहीं कर सकते। यह कानून प्रिवेंशन ऑफ सेडिटिशियस मीटिंग एक्ट 1911 के तहत यह नियम कानून रूप से लागू है। भारतीय संविधान में शामिल यह कानून जिसे मैं अजीब नहीं समझती हूँ, लेकिन गूगल ने इसे अजीब कानून के रूप में चिन्हित किया है, तो बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार शाम सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता या किया जाना वर्जित है। गंभीर प्रकरण हो तो जिले के मजिस्ट्रेट से महिला की गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
यह तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत देश में शराब को लेकर अलग-अलग नियम लागू हैं। हर राज्यों में शराब संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम लागू हैं और उदाहरण के लिए दिल्ली में शराब पीने के लिए 25 साल की उम्र अनिवार्य है, जबकि गुजरात में शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध है और महाराष्ट्र में 21 साल के लोग सिर्फ बियर और वाइन पी सकते हैं। भारतीय संविधान में शामिल अजीब कानूनों में यह 10वां अजीब कानून है, जिसके संबंध में मैंने थंबनेल लगा रखा था कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसे आप करना चाहें या करने की कोशिश करें और पकड़ में आ जाएं तो आपको सज़ा हो सकती है, और अगर आप यह अपराध कर लें तो आपको कुछ नहीं होगा। तो यह है खुदकुशी, सुसाइड। खुदकुशी कर जान देने वाले की कोशिश करने वालों को अगर पकड़ में आ जाए तो भारतीय पिनल कोड आईपीसी की धारा 309 के तहत अगर आपके पास सुसाइड करने का सही कारण नहीं है तो निश्चित है कि आपको सज़ा हो सकती है। आपको किस प्रकार का दबाव है और क्या है, इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी कानून को देनी होगी। अगर क्योंकि आपके ज़िंदगी का हक सिर्फ आपको नहीं होता, आपके परिवार को, आपके माता-पिता का भी उस पर हक होता है, इसीलिए यह कानून लागू है। भारतीय संविधान का यह कानून भारतीय सैनिकों पर लागू होता है। यह कानून के अनुसार सिर्फ नागालैंड को छोड़कर आप भारत देश में किसी भी जगह नौकरी कर रहे हैं, सैनिक के रूप में हैं, तो आप चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और नागालैंड में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वह पारंपरिक हथियार है और वह सैनिकों की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय संविधान के 11वें अजीब कानून के अनुसार भारतीय सैनिकों को चाकू इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। हालांकि यह नियम नागालैंड में ही लागू होती है क्योंकि चाकू वहां का पारंपरिक हथियार है, इसीलिए वहां के सैनिक लड़ाई में चाकू इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान में निहित अजीब कानूनों में 12वां अजीब कानून यह है कि भारतीय पिनल कोड आईपीसी की सेक्शन 294 के तहत किसी के द्वारा अश्लील आचरण करना या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना कानून के विरुद्ध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ दिलचस्प यह है कि अश्लील शब्द का व्यापक परिभाषा अब तक किसी कानून में नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित अजीब कानूनों में भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन पोर्नोग्राफी को गैर कानूनी माना गया है, लेकिन यह कानून अकेले में पोर्न देखने को गैर कानूनी नहीं मानता। भारतीय संविधान में निहित यह अजीब कानून मेरे हिसाब से लगभग हर किसी को मालूम होगा। अजीब कानून के अनुसार यह है कि गाड़ी चलाते वक्त यदि आप पर एक बार चालान कट गया तो उस पूरे दिन दोबारा आप पर कोई दूसरा चालान नहीं करता, चाहे फिर दिन भर आप वही गलती करते रहो। अर्थात कि जैसे आप बिना हेलमेट पहने आपका चालान कट गया है तो आप उस दिन बिना हेलमेट पहने घूमते रहो, दोबारा आपका चालान नहीं कटेगा। साथियों, भारतीय संविधान में उल्लेखित यह कानून भारतीय एयरफोर्स पायलट के संबंध में है। यदि आपको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है तो आपकी टांगें 90 सेंटीमीटर से अधिक लंबी होनी चाहिए, अन्यथा आप अपात्र माने जाएंगे। इस प्रकार से आज हमने भारतीय संविधान से संबंधित 15 अजीबोगरीब कानूनों के बारे में आप लोगों से बात की। आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा आपको इनमें से किस कानून के बारे में पता था इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं कक्षा 8वीं फ्री ट्यूशन के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम के आधार पर एक कार्यक्रम लाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़रूर यह उद्देश्य मेरा सफल होगा। इसीलिए प्लीज़ साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।